मकराना आगामी होली, रमजान और अन्य त्योहारों को लेकर बुधवार को पुलिस थाना मकराना पर डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर पुखराज सैन व पुलिस अधीक्षक डीडवाना कुचामन हनुमान प्रसाद ने शांति समिति सदस्यों, व्यापारियों व नागरिकों की बैठक ली। जिला कलेक्टर सैन ने कहा कि रमजान का पवित्र माह चल रहा है और आगामी दिनों में होली का पर्व आने वाला है, जिसके बाद भी कई और त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में सभी मिलजुल कर त्योहार मनाएं और दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें। एसपी मीणा ने कहा, दोनों ही पर्व खुशियों के पर्व है, सभी मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। माहौल खराब करने और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी। कोई संदिग्ध व्यक्ति स्थिति जैसा लगे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देवे। कानून अपने हाथ में ना ले। इस दौरान उन्होंने संगमरमर व्यापार मंडल अध्यक्ष रियाज अहमद गौड़ से बाईपास रोड पर लगे कैमरों को ठीक करवाने की बात कही, जिस पर गौड़ ने बताया कि लगभग सभी कैमरे ठीक हैं और 2-3 दिन में सभी कैमरे शुरू हो जाएंगे। गौड़ ने बाईपास पर हो रही चोरियों, मार्बल को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही की मांग की। अंजुमन सचिव रफीक अहमद गौड़ ने कहा कि त्योहारों को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था व सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। मोहम्मद इकबाल गैसावत ने घाटी व बाईपास पर होमगार्ड व पुलिस के जवान तैनात करने की मांग की। अकलियत जमात सदर आशु गौरी ने शहर में आवारा पशुओं को पकड़ने, अल्ताफ राठौड़ द्वारा बाईपास रोड पर स्पीड ब्रेकर बनवाने, रामनिवास माहेश्वरी द्वारा डिवाइडर के बीच कट बनवाने आदि की मांग की गई। शिक्षिका श्रीमती कमरजहां ने बिजली कटौती, पानी सप्लाई और रात 8 बजे बाद शराब के ठेके खुले रहने की ओर अधिकारियों का ध्यानाकर्षण किया। बोरावड़ कस्बे के बुद्धिजीवियों ने पुलिस की अलग से सीएलजी कमेटी गठन करने की बात भी कही। श्याम सुंदर स्वामी, लक्ष्मण परलानी, एडवोकेट शुभम माहेश्वरी, पंडित विमल पारीक ने कहा कि मकराना में आपसी भाईचारा बहुत अच्छा है। सभी एक दूसरे के त्योहार को मिलजुल कर मानते हैं। मकराना में सांप्रदायिक सौहार्द में तनाव जैसी स्थिति नहीं है और आगे भी नहीं होगी। बैठक के दौरान एसपी और कलेक्टर ने कानून और शांति व्यवस्था के बारे में उपखंड अधिकारी तहसीलदार मकराना, पुलिस उप अधीक्षक भवानी सिंह, थानाधिकारी सुरेश सोनी से फीडबैक लिया और जन समस्याओं के निवारण के लिए उचित दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर मदनलाल सोनी, बोरावड़ अंजुमन सचिव रफीक अहमद गौर, उपाध्यक्ष अब्दुल हलीम रांदर, सह सचिव आबिद अली, अकलियत जमात सदर आशु गौरी, नगर परिषद के उप सभापति अब्दुल सलाम भाटी, संगमरमर व्यापार मंडल अध्यक्ष रियाज गौड़, व्यापार संघ मकराना के सचिव लक्ष्मण परलानी, ठाकुर मोहन सिंह चौहान, हाजी जुबेर गैसावत, दिलीप सिंह चौहान, मोहनाराम ढाका, अब्दुल कयूम, गौतम इंदौरा, पंडित विमल पारिक, सेठ मोहम्मद रमजान रांदर, अब्दुल सत्तार लोहार, जफर इकबाल शाह, हाजी शाह, कमर जहां, एडवोकेट सोनम दादीच, कल्पना जैन, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इकबाल गैसावत आदि मौजूद थे। 3 कॉलोनी है। अब हो क्या रहा है कि सब रॉन्ग साइड से ट्रैफिक कर्म यहाँ से निकलते हैं तो रॉन्ग साइड जाकर कैसे उधर से घूमते हैं। तो कम से कम आनंद नगर के सामने या पेट्रोल पंप के सामने कट दिया जाए। में ये रोड जब से बना है तो बने कर चाहिए कम से कम चौराहे पे मीटर के 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के ऊपर ब्रेक भी बड़ा चाहिए ताकि गाड़ी भी सुलभ हो जाए, दुर्घटना भी नहीं हो। किसी का त्योहार मात्र महीना बदले वाले वो है ना बीच में पड़ रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, इसी दौरान होली और दुल्हड़ी का भी इसमें त्यौहार है। हमारा सारा जो पिछला अगर ट्रैक रोड अपन देखें तो सभी मिलजुल कर बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी त्योहारों को एक दूसरे से मिलजुल के इसमें मनाते हैं। लेकिन कभी कोई इंसिडेंट होता है तो वो पहले कह के नहीं आता। छोटी मोटी इंसिडेंट भी कई दफ़े है ना ऐसे टर्न ले लेती है, लेकिन कुछ 1% भी असामाजिक तत्व होते हैं जो इन चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, फिर वो न्यूसेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सारे हमारे गणमान्य नागरिक यहाँ पे बैठे हुए हैं, सीएलजी मेंबर्स भी है हमारे। मकराना में सारे त्यौहार हम सौहार्दपूर्ण मनाते रहें और कुछ व्यवस्थाएं हमको करनी होती है प्रशासनिक रूप से, तो उसके बारे में आप लोगों से चर्चा की है। तो उसमें जो इश्यूज आप लोगों ने उठाए हैं वो हमने अधिकारी हमारे यहाँ पे एसडीएम हमारे उपस्थित है, वो शीघ्र ही 2-3 दिन में इनमें आवश्यक जो कार्रवाई करनी होती है करेंगे और हम इसका फॉलोअप भी देते रहेंगे। और दूसरे कुछ इश्यूज भी आप लोगों ने यहाँ पे उठाए जो
थोड़े लॉन्ग रन के इश्यूज़ हैं, उन पर भी हम कोशिश करेंगे कि शीघ्र कार्रवाई करें। ना तो दिन फिक्स है, ना टाइम फिक्स है, कितने बजे देंगे और कितने बजे नहीं देंगे वो भी पता नहीं है। अब हम जैसे ड्यूटी करने वाले कब आकर पानी देखेंगे हमारे घर में पानी आ रहा है, या फिर हम 350 रुपए का टैंकर डलाएं। प्रत्येक व्यक्ति तो है नहीं, खान मालिक है या वो नहीं है मार्बल वाला तो वो कर लेगा। सभी तरह के लोग मध्यम वर्गीय ज्यादा है। इस पे तो गृहिणियों के लिए तो विशेष तौर से आप ये सोचिए। तो अभय कमांड वाले में यहाँ नहीं लिया था, अभय कमांड वाले यहाँ नहीं लिए थे आपने? नहीं, इसका फीड कहाँ दे रखा है आपने? सर हमारे वहीं पे ही है। उससे क्या मतलब मॉनिटरिंग कौन कर रहा है फिर? मॉनिटरिंग हमारा बंदा बैठा है सर वहाँ पे, वही रहता है। यहाँ नहीं दे सकते क्या आप हमारे थाने में? सर थाने में देने पे तो दे देंगे सर, लेकिन और भी करेंगे सर, बैठ के बात करेंगे उसमें थाने में बात कर लो ना। देखो आपके तो क्या हो सकता है वहाँ पे वो सर हमारे। वो सामाजिक संस्था का हिस्सा हमारा ही है वो। अच्छा, पर्सनल है, पर्सनल लगा रखा है वो, ऐसा नहीं है व्यापार मंडल का होगा क्या? व्यापार मंडल नगर पालिका नगर परिषद की तरफ से नहीं है क्या? सर एक ये त्योहारों से अलग मेरा एक क्वेश्चन है सर। अभी कुछ दिनों पहले 40 से 50 लाख रुपये का माल पड़ गया सर, आपको मालूम नहीं है, लेकिन आज तक किसने फोड़ा? इंडिविजुअल को अपने अलग बात करेंगे। देखो इंडिविजुअल है ना, वो हमें ध्यान है, वो प्रकरण मामला ध्यान है, उसका हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। बात हुई है ना उसका, आप अलग से आप बात अभी करेंगे सर। ये हाँ, पब्लिक जो दलित के मुद्दे है ना वो बात कहता हूँ कि मकराना जो शहर है, मकराना के साथ में बोरावड़ भी शहर है, वो नगर पालिका है, ये नगर परिषद है, और आसपास के और भी डाणी गांव वगैरह जो मकराना वर्त बहुत बड़ा है और सामंजस्य के हिसाब से एक अच्छा मिसाल है यहाँ पर। और यहाँ क्या है कि सब जने एक दूसरे पे यहाँ जन्मे बड़े हुए हैं, तो एक दूसरे की सम्मान मर्यादा सभी चलती है, और नई पीढ़ी जोश में रहती है, हम उनको समझाते भी है और सब समझने वाले हैं। तो उसे कोई और शासन प्रशासन की हमारी सबसे कड़ी जुड़ी हुई है, तो एक दूसरे के साथ मिलकर त्यौहार। अभी तो इन 10 वर्षों में ऐसी कोई मेरे साथ हमारे सबके सामने कोई ऐसी शिकायत आई नहीं है। और ना साहब के मकराना में पिछले 30 सालों से मैं खुद देख रहा हूँ, जितने भी त्यौहार होते हैं, चाहे ईद हो चाहे होली हो, त्यौहार हो, खुद यहाँ के एमएलए साहब हमारी कॉलोनी भी आके ईद होली अच्छे से मनाते हैं, और हम लोग भी ईद का त्यौहार हम उनके घरों पे जाके मनाते हैं। तो ऐसा कोई विषय ही नहीं है कि यहाँ पर दोनों जो समुदाय के लोग हैं बड़े शांति और संपन्नता के साथ मिलाते हैं। हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है इस विषय में अपने को इतना सोचने की ज़रूरत है, लेकिन गंभीरता से नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही अमन चैन पसंद के लोग पसंद करते हैं। क्योंकि मैं व्यापार संघ से भी हूँ, लोग हमारे को ईद पे इतनी मिठाई आती है और हम लोग भी उनके त्यौहार पे जाते हैं। अभी जो माहौल देख रहा हूँ, लोग अभी से हमारे को शुभकामनाएं दे रहे हैं साहब होली की, जो मुसलमानों की तरफ से है, और हम लोग भी साहब इनके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो साहब अमन चैन का अगर मिसाल देखनी हो तो आपको मकराना में देखने को मिलेगी। इसके बारे में जो जानकारी मार्केट से अपने खाद्य आपूर्ति वाले हैं उनसे करवाएं, क्योंकि इस महीने में तेल की घी की काफ़ी खपत रहती है, तो मिलावटी तेल और घी दुनिया भर का बाज़ार में आता है। उसके बारे में थोड़ा सा प्रशासन ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये सीधा स्वास्थ्य को करता है। रामनवमी का भी आएगा, हनुमान जयंती भी आएगी, ईद भी आएगी, ऐसे हमारे लंबे त्यौहार लंबे समय तक है। और होली के बारे में साहब आप लोग बता रहे हैं, होली के बारे में मकाना के लोगों का बहुत अच्छा विचार है, सोच है, बड़ी अच्छी सोच रखते हैं। जैसे मेरे इन भाईचार से परिचय नहीं है, मैं इन रंग नहीं डालूँगा, मेरे इनसे परिचय इनमें डालूँगा। ये आपस में बड़ा आपस में प्रेम है, ये सब ये जानते डालते नहीं है। लेकिन इस बार जो होली है वो रात्रि को 11:30 बजे दहन होगा होली का, और क्योंकि पूरा ही समाज जगा हुआ रहेगा, भाई होली वाले जगह रहेंगे, जो रमजान चल रहा है वो भी जगह। इसमें आप थोड़ा क्या कुछ खराब बातें होते हैं कि होली को पहले जला दे, एक बार हुआ था आपने रोक लिया आपके साथ, ऐसा है। इसलिए आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और आगे रामनवमी का बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, हनुमान जयंती भी हमारे सामने आ रही है, इसकी सारी व्यवस्था एक साथ आप खाने पीने के त्यौहार का समय